मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्री इंजीनियरिंग का मैथ्स 3। डिग्री इंजीनियरिंग का मैथ्स 3 है और ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और एनालिटिक फंक्शंस और उसमें एक मेथड आती है मिलने थॉमसन मेथड। अब ये मेथड का एक सम एग्ज़ाम में आता है, काफ़ी बार पूछा गया होता है। तो लेट मी क्लियर द लॉजिक कि ये मेथड कब लगाना है और क्या करना है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास है log x प्लस आई वाई। तो इसका तो रूल होता है बच्चों, क्या होता है, log अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ऐसा होता है ना। फिर हम ये समझते हैं कि ये मेरा u है और i के बाजू में ये है, ये मेरा v है। हम लोग ऐसा समझते हैं, ओके। हम लोग इसी तरह से u और v समझते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये होता है log z, है ना। तो देखो जब हमको u दिया हुआ हो और हम v फाइंड करें एंड v दिया हुआ हो एंड u फाइंड करें, तो ये जो सब चीज़ें करते रहते हैं वो हम करते हैं सी आर इक्वेशन का यूज़ करके बच्चों। यानी सी आर इक्वेशन जो है ना, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई लगा देते हैं हम कभी भी जब एनालिटिक फंक्शन होता है, और डेल यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ये सब चीज़ें से हम वाकिफ़ है। तो जब हमको u दिया है और v फाइंड करना है, v दिया है u फाइंड करना है, तो हम ये करते हैं। बट मेरा लॉजिक मिलने थॉमसन मेथड क्यों, तो सर तो जब मेरे पास u हो और मुझे v नहीं फाइंड करना, मुझे डायरेक्ट एफ ऑफ जेड फाइंड करना है। यानी कि डायरेक्ट हमको लिखा हुआ हो एनालिटिक फंक्शन फाइंड करो। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में देखो लॉजिक समझ लो, अगर ये क्वेश्चन है और मुझे u दिया हुआ है, ये जो मैंने रेड पोर्शन किया है, अगर ये मुझे दिया हुआ है तो मैं ये नहीं फाइंड करूँगा, ये होगा भी नहीं। होगा क्या, u दिया है तो डायरेक्ट आपको मिलेगा ये दिस थिंग। दिस इज नोन एज अ मिलने थॉमसन मेथड। यानी मिलने थॉमसन मेथड विल गिव यू डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन वेदर यू आर गिवन u और यू आर गिवन v। बट जनरली हम u ही देंगे हमको, बट v हो तो भी हम लगा सकते हैं ये मेथड। तो ये है भाई कि मिलने थॉमसन मेथड का एप्लीकेशन क्या है, वाई मिलने थॉमसन मेथड इज देयर, ओके। अगर हमारे पास u है और हम v फाइंड कर रहे हैं और फिर हम ऐसा लिख रहे हैं u प्लस आई वी करके फंक्शन बना रहे हैं और उसको z फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट इज़ हमने u से v फाइंड किया और फिर f ऑफ z फाइंड किया। बट अगर मुझे u दिया हुआ है और डायरेक्ट मुझे फंक्शन फाइंड करना है, डायरेक्ट मुझे चाहिए f ऑफ z एनालिटिक फंक्शन। सी इफ यू वांट टू फाइंड दिस एनालिटिक फंक्शन डायरेक्टली देन यू हैव टू अप्लाई मिलने थॉमसन मेथड। ये किस तरह से अप्लाई करना है, मेथड किस तरह से बना हुआ है, पूरा थियरी देखते हैं बच्चों। बट सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, है ना, क्यों इस मेथड का अलग एप्लीकेशन है, ओके। तो ये है भाई, देखो हम लोग मेथड को खुद बना लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो सब लोग, आपको पता चलेगा बच्चों कि किस तरह से मेथड बनाते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऑलवेज सोचते हैं कि एफ ऑफ जेड है वो होता है u प्लस आई वी। यानी डिटेल में लिखेंगे तो ये ना भैया होता है ऐसा, सही बात है, सब लोग एग्री करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है, अच्छा ये हमको हमारे पास होता है ऑलवेज। तो भैया ये एफ ऑफ जेड मेरे पास होता है। सपोज मैंने ना डेरिवेशन कर लिया x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया u ऑफ x एक्स वाई प्लस आई v ऑफ x एक्स वाई। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पार्शियल डेरिवेशन
ओके, पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। अब देखो, आपको तो सिर्फ यू दिया होगा। ओके, तो ये एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है, तो यू एक्स तो है मेरे पास, पर मेरा सी आर इक्वेशन क्या है, यू एक्स बराबर वी वाई और दूसरा हुआ है यू वाई बराबर माइनस वी एक्स। तो भैया यहाँ पे ये जो यू वाई है उसकी जगह पे वी एक्स लिख सकते हो, यानी कि वी एक्स की जगह माइनस यू वाई लिख सकते हो, है ना, ये माइनस गया उस तरफ। तो यहाँ पे मैं आई वी एक्स की जगह पे लिखूंगा माइनस यू वाई। समझ में आ गई बात? क्या किया? क्यों? क्योंकि ये v को u में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे तो u ही दिया होगा ना, मेरे पास तो v कहाँ होगा, मुझे तो u पर से एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। सो ये हो गई f ऑफ z की बात। अब इसके बाद मिनले थॉमसन ने इतना बढ़िया एक रूल बना के रखा है। रूल ये है कि इसके बाद रिप्लेस x by z and y by 0. This is the main logic of Milne-Thomson method that gives you f dash z is equal to u of x z0 minus I u of y z0। यानी x की जगह पे z डाल दो और y की जगह पे 0 डाल दो। इतना होने के बाद now integrate with respect to z and we find f of z in terms of z itself. This is the method which is known as a Milne-Thomson method. ये मैंने थियोरी लिखा है पूरा। ये थियोरी आपको यूज बहुत होने वाला है बच्चों। किसमें यूज होगा? मिलने थॉमसन मेथड को अप्लाई करने में। एप्लीकेशन में अभी सिखाऊंगा आपको बच्चों, पता चल जाएगा आपको, बट आपको किस तरह से ये करना है वो अच्छे से समझना है। ओके, तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल से सिखाऊंगा बच्चों। चलो बच्चों देखो, सपोज ये एक सम है कि हमको दिया हुआ है u एंड बोला है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। अपने को डायरेक्ट एनालिटिक फंक्शन चाहिए, वी डोंट वांट कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं चाहिए बच्चों, वी वांट एनालिटिक फंक्शन। ओके, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड व्हाट वी आर गोइंग टू, अनदर शॉर्टकट मेथड इज ऑल्सो देयर बट वो लेटर पार्ट है, एग्जाम में लिख के देंगे बाय मिलने थॉमसन, तो यही करना है। तो किस तरह से करेंगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखने का we know that f of x is equal to u plus iv, therefore f dash z is equal to ux plus ivx. now f dash z is equal to ux minus I uy, ये कैसे किया? बाय सी आर इक्वेशन। अभी थियरी में मैंने समझाया था क्या, तो कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई होता है एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो इस पर से आप लिख सकते हो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई एंड दिस इज एप्लीकेबल इन दिस इक्वेशन। सो हमने इसको अप्लाई किया यहाँ पे। ओके, तो यू एक्स और यू वाई की बात करते हैं। अब ये यू एक्स और यू वाई मुझे फाइंड करने पड़ेंगे, मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो बाजू में यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं बच्चों, ये तो हमको पता ही है। ओके, और ये सी आर इक्वेशन आया है, हमने थियरी अभी करी है तो हमको पता है। तो वी हैव क्या है u, वो है log ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसका मुझे यू एक्स करना है ना, डेल यू बाई डे, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। देखो 1/2 आगे आ जाएगा, है ना, इसका पावर है 1/2 बच्चों, तो आगे चला गया। अब मैं करूँगा डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स के रिस्पेक्ट में यानी आएगा 2x। सो ये 2 गेट कैंसल,
सो यू विल फाइंड x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको ये मिलेगा बच्चों. ओके, एंड लाइकवाइज आपको डेल यू बाई डेल वाई भी मिल जाएगा इसी तरह से y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. आधे लोग बोलेंगे सर डायरेक्ट लिख दिया आपने. डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज द इक्वेशन इज इन अ सिमेट्री ऑफ x एंड y, है ना. x की और y की पावर सेम है और आप इस तरह से लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपको ux और uy दोनों मिल गए हैं बच्चों. यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग. ओके, तो ये हो गई बात. अब यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा, सपोज मुझे वैल्यू रखना है सपोज, तो किस तरह से, थोड़ा इस तरफ से लिखते हैं. बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ux एंड uy. तो अगर मैं वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, तो एफ डैश जेड क्या हो रहा है, ux क्या है, क्योंकि है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई. uy क्या है बच्चों, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है. अब मिलने तो हम सर लिखेंगे बाय मिलने थॉमसन्स मेथड. क्या करना है मिलने थॉमसन से, रिप्लेस x बाई जेड एंड y बाई 0. ये भैया आपको याद रखना है. तो इसमें ओके, सो देयरफॉर एफ डैश जेड, देखो x की जगह पे z, तो z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस आई. ये तो पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ y 0 है, तो नीचे जेड स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा. तो यहाँ पे ये आ गया 1 बाई जेड. क्या आ गया, 1 बाई जेड. सो देयरफॉर एफ डैश जेड आ गया 1 बाई जेड. दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन करेंगे जब हम z के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन होता है log z, विच इज आवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन. ओके, दिस इज हाउ आप लोग फाइंड कर सकते हो एनालिटिक फंक्शन फ्रॉम योर गिवन यू. तो यहाँ पे देखो बच्चों, ओके, सबसे पहले आप ये क्लियर लिख सकते हो, वी नो दैट एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आई वी. देयरफॉर एफ डैश जेड बराबर यू एक्स प्लस आई वी एक्स. आप लिख सकते हो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स माइनस आई यू वाई बाई सी आर इक्वेशन. यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई सी आर इक्वेशन, काउची रेमन इक्वेशन से किया. नाउ व्हाट हैपेंड ड्यू टू दिस, एफ डैश जेड यू एक्स एंड यू वाई फाइंड कर लो. तो ये तो छोटा है तो आप यहीं पे कर सकते हो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में. तो यू कैन फाइंड डेरिवेशन, तो 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट माइनस आई यू का y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस 6xy. ओके, y के रिस्पेक्ट में तो एक्स क्यूब का डेरिवेशन हो गया 0. सो इट्स लाइक दिस. नाउ नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस, जस्ट डू इट लाइक बाय Milne-Thomson's method. Replace x by z and y by 0. तो ऐसा करेंगे तो एफ डैश जेड विल बिकम x की जगह पे z, तो x की जगह पे z तो 3z स्क्वायर, y की जगह पे 0, सारा गया खत्म. ओके, z y 0 है तो
सो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ जेड 3 एज इट इज़, जेड स्क्वायर का होगा जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी, 3 कैंसिल, आ गया आपका आंसर जेड क्यूब, है ना। ये किसका पार्ट है, तो ये जेड क्यूब का यू है ना, ओके। तो ये हुआ मैच पूरा सम।